हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में गाइज आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइज आपके लिए। अगर आप भी क्या है एक इन्वेस्टर हैं जो कि इंडियन स्टॉक्स में साथ के साथ यूएस स्टॉक्स में भी क्या है इन्वेस्ट करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए जो यूएस स्टॉक्स में आपको जो प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है, या आपने जो यूएस स्टॉक्स के अंदर जैसे अमेजोन, एप्पल या फिर कोई भी लिस्टेड कंपनीज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे या डाउ जोन्स वगैरह पे, उनके अंदर क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनके शेयर्स में। तो क्या आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया के अंदर अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं तो फाइल करना मैंडेटरी है? और है तो कौन से फॉर्म में हमें फाइल करनी है, क्या ड्यू डेट है, और किस तरीके से जो है हमें वहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या जो हमारी असेट्स वगैरह है उसको किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे आईटीआर के अंदर, और किस तरीके से फिल करेंगे। ये आपके अगर माइंड में क्वेरी है तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस आपके लिए। और आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपनी जो ये स्टॉक्स है इनको आप आईटीआर में जो कैपिटल लॉस हुआ है या कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो उसे किस तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं कि आपको किस तरीके से ये भरना है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंडिविजुअल के केस में जो है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। अगर आप इसके बाद जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उस पे जो है आपकी जितने की भी आईटीआर होती है, जैसे 1 से 5 लाख तक की आईटीआर है तो उसमें 1000 रुपये पेनल्टी आती है। 5000 रुपये से 5 लाख रुपये से ऊपर की अगर कोई आईटीआर है तो उसमें 5000 रुपये पेनल्टी आती है। तो आपको पता है कि पेनल्टी अगर आप डेडलाइन की बात करते हैं तो वो आएगी वहाँ पर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी अगर कोई भी फॉरेन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी आईटीआर कौन सी जाएगी, और साथ में कौन सी आईटीआर जाने के अलावा वहाँ उसे किस प्रकार से फिल करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क जो है ये है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी आईटीआर की तरह नहीं होती है। ये थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा आपको डीपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आप अपनी आईटीआर को बिल्कुल करेक्टली फिल कर पाएगा, कोई भी गलती यहाँ पे ना रह जाए। सबसे पहले चलते हैं आगे, और इसमें क्या है आपको आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रोविजन कुछ एफएक्यू भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चन हो क्या पता है वो यहाँ पर जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, आपको आईटीआर के अंदर जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं स्टॉक मार्केट में वो सारे यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने होंगे। किस आईटीआर के थ्रू, क्या आप आईटीआर 1 के थ्रू इसको रिपोर्ट कर सकते हो, क्या आप इसको आईटीआर 3 के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हो, क्या आईटीआर 4 के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हो? नहीं, केवल आप इसको जो है आईटीआर 2 के अंदर ही रिपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको जो है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म भरने का नोटिस भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। और अब आपको क्या है किस तरीके से आईटीआर भरनी है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करना है। देन क्या है, आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे अभी असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल कैटेगरी पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको फॉर्म आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आपको क्यों भर रहे हो वो रीजन यहाँ पे मेंशन करना हो, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो इस केस के लिए आप यहाँ पे भर रहे हो, ये यहाँ पे आपको चूज करना है। देन क्या है, इसके बाद आपको किस किस प्रकार से जो है क्या क्या शेड्यूल यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम पे क्लिक करना है। इससे शेड्यूल टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90 है और 91 पे क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो फॉरेन इनकम है उस पर जो आप टैक्स वहाँ पे दे के आए हो उसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो अदर्स में जाके क्या करना है आपको, ये सारे जो शेड्यूल CYLA है ये इस पे क्लिक करना है, BPLA पे क्लिक करना है, CFL फॉरेन असेट्स इन सब पर क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यानी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आप ऑप्ट करना चाहते हैं, यस या नो में आपको आंसर करना है। ठीक है। इसके बाद अगर एग्जाम है तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वहाँ जाना है और इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन द अबव लिस्टेड आइटम्स। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और देन क्या है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। और आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, ठीक है, उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी इसके अंदर पूरी हेल्प कर सकता हूँ।
ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू वगैरह यहाँ पे बतानी है, और यहाँ पर सब चीज़ें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका शेड्यूल कैपिटल गेन यहाँ पे फिल हो जाएगा, ये कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है, आपको अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो यहाँ पे डिविडेंड जो मिला हुआ है वहाँ से वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है। इसके बाद आपको डिविडेंड आपने मेंशन कर दिया अदर सोर्सेज में, तो इंटरेस्ट अगर कुछ हो तो वो भी आप यहाँ पे AIS TIS आपको जरूर डाउनलोड करना है। और इसके अलावा जो है होम 26 AS भी यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। डिडक्शन जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है। इसके अलावा ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो मिला था वो यहाँ पे हमने शो कर दिया। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपकी कोई भी जो इनकम आ रही है वो यहाँ पे बतानी होगी डिविडेंड वाली। ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको इस तरीके से ये ITR को कंप्लीट करना है। और फिर भी आपको कोई भी सिंगल डाउट रहता है इसके रिलेटेड, इसको फिल कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है, या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, हमसे कनेक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।